हवेली से कहीं चला गया खान जी। सुबह से गुस्से में फिर रहा था। मैंने ज़मुर्द का अफसोस किया तो उल्टा मुझ पे ही चढ़ दौड़ा। आज कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ है। आजकल कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। उसे सिर्फ ज़रूरत के मरने का गम नहीं है। कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में। पकड़ लिया इसने, कुछ गड़बड़ है। पकड़ेगा ही, जो आगे बोल नहीं दिया पता करो। मुंह पे जी ही बोल खान दिया जी, था उसने। जो हुक्म। जरगा अब यहाँ पे सारी बात करेगा, कुछ तो करेगा ये, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। मतलब प्लानिंग करके आया होगा, ऐसे थोड़ी है। मजा आएगा। अब देखते हैं फरहत इश्तियाक ने क्या लिखा है यहाँ पे। फंसा देगा इसको और क्या करेगा सर, इसको सौराब को फंसा देगा। मुझे भी यही लग रहा है कि जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट है ना ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जिरगा जिस मामले के लिए बिठाया गया है वो हम सब के लिए अफसोसनाक है। आज की बात यहीं पर सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरदार का ही नहीं बल्कि हमारे कबीले की इज्जत और नामूस का सवाल है। इसके मुंह में तंबाकू। काश कि हमारी जिंदगियों में ये दिन ना आता कि हम अपने सरदार के खिलाफ जिरगा बिठाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इंसाफ और हक पर फैसला देने की तौफीक अता फरमाए। सोराब खान, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या देखा था तुमने? सरबुलंद शहर जाने का झूठ बोल के 3 दिन से हकीमुल्लाह खान साहब 3 दिन से ये हवेली में पनाह में आई हुई लड़की के साथ कमरे में बंद था। सरदार मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस अजीम रुतबे की इज्जत पामाल होता देखता रहूं। तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का कोई गवाह या सबूत है सोराब खान? बीवी जान और मेरी बीवी, हम तीनों गवाह हैं। ये बात अगर सच है तो ये बड़े दुख की बात है और इंतहाई गलत बात है। सरदार सरबुलंद खान, तुम खुद पर लगे इल्जाम के बारे में क्या कहोगे? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हल्फी आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पटकी और इस कबीले की कोई हुर्मत पामाल नहीं होने दी। मेरा किरदार बेदाग और साफ है। तो 3 दिन से जरमाला के कमरे में झक मार रहे थे तुम। डब किया हुआ। सोराब खान, जिरगे की हुर्मत का लिहाज करो। तो लिहाज ही नहीं करता ये। सरबुलंद खान, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने मुझे देखा तो था, मगर असल वजह क्या थी कि मैं वहां मौजूद क्यों था, वो बात बताने का मुझे मौका नहीं दिया गया। ये क्या हुआ सरबुलंद खान?
3 दिन पहले शिकागो से वापसी पर मुझ पर कातलाना हमला किया गया था। शेरदिल लाला की तरह मेरी भी जान लेने की कोशिश की गई, मगर जान लेने से जान बचाने वाला बड़ा है। खुदा ने अभी तक मेरी ज़िंदगी लिखी है, इसलिए दुश्मन नाकाम हो गए। अब ये कातलाना हमले की बात ले आए। ये सिर्फ असल मामले से आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या पता गोली खुद पे इसने खुद ही चलवाई हो। सोराब खान, तुमको दूसरी बार टोक रहा हूं। ओहो। मैं आप कबीले के बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूँ। और वक्त आने पर वो सारा सबूत आपके सामने भी आ जाएगा। ये सारी साजिश सिर्फ मेरे और शेरदिल लाला के खिलाफ नहीं, बल्कि गढ़ी अलिफ खान के खिलाफ की जा रही है। लाला को मारने से पहले जहर दिया जा रहा था और अब मुझ पर हमला हुआ है। दुश्मन हमारे घरों तक आ पहुंचे हैं और उनको रास्ता दिखाने वाला कोई हम में मौजूद है। अब ये गद्दार की बात ले आए। सोराब खान, तीसरी बार। तुमको आखिरी तंबीह की जा रही है, बीच में मत बोलो। असल में नलायक है ये। सरवली खान, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम पर और शेरदिल खान पर किए हुए हमले किसी अंदर के आदमी ने किए हैं? जी हाँ। लेकिन शेरदिल खान के कत्ल का तोरसम एतराफ़ कर चुका है। जिरगे में सबके सामने ज़ाफ़रान ने उस जुर्म का एतराफ़ भी किया था। मगर शेरदिल को दिए जाने वाली जहर वाली बात हमारे लिए नहीं है। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? इससे ये पूछें कि अगर किसी गद्दार के होने का इसे इतना ही शक था, तो सरदारी का मनसब संभालने के बाद इसने ये जहर वाली बात आप कबीले वालों के सामने क्यों नहीं रखी? मैं नया नया सरदारी में आया था, तजर्बा नहीं था मुझे। मैं जानता हूं कि मैंने एक बहुत अहम मसला है जिसको नज़रअंदाज किया, बात मुझे मालूम है। मगर आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने मुझे क्यों नहीं मशवरा दिया कि तुरसम के साथ साथ हम अपने छुपे गद्दार को ढूंढें? सही बात है। ठीक है, मैंने तुम्हें मशवरा नहीं दिया, लेकिन तुम अब तो मुझे बता सकते थे ना कि तुम पे कातलाना हमला हुआ। तुम मुझे बता सकते थे, कबीले के बुजुर्गों को बता सकते थे, या तुम्हें उस लड़की के साथ कमरे में छुप के बैठ जाना चाहिए था। अगर आपको गोली लगी हो, आप पर हमला हो रहा हो, आपकी जान खतरे में हो, तो आप क्या करेंगे?